तो दोस्तों आज हम करेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक के जो इशू हैं उस पे बात करेंगे। तो आज पहला इशू देखेंगे हम, जिसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैक्रो इकोनॉमिक का इशू है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। 1930 के दशक में क्या हुआ था? 1930 के दशक में हुआ था कि आपका ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। ये ग्रेट डिप्रेशन कब आया? 1930 को आया, जिसको हम कहते हैं महामंदी। इस महामंदी में क्या हुआ, इस ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, जो आर्थिक गतिविधियाँ थी, आर्थिक गतिविधियाँ वो मंद पड़ गई। मतलब आर्थिक गतिविधियाँ मतलब जो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो कम हो गई। अब उस एक्टिविटी के कम होने के कारण क्या हुआ, जो गुड्स एंड सर्विस थे उसकी मांग में कमी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों ये दोनों जब इशू उत्पन्न हुए, आपके जो आर्थिक गतिविधियाँ, जो आपकी जो आर्थिक गतिविधियाँ थी उसमें कमी आई, और गुड्स एंड सर्विस की मांग में कमी आई, डिमांड में कमी आई। तो इसके कारण क्या हुआ, जो व्यापारी थे जो बिजनेसमैन थे, उनका लाभ कम हो गया। ये हम ग्रेट डिप्रेशन की बात करें, ठीक है ना। तो व्यापारी का लाभ कम हो गया, तो उन्होंने निवेश करना बंद कर दिया। अब निवेश नहीं हुआ फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में, तो क्या हुआ, वहाँ बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे सैलरी देने के लिए, तो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। देखिए क्या होता है कि यदि उत्पादन उत्पादन का जो क्षेत्र है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उस क्षेत्र में अगर जो कार्यशील जनसंख्या है, जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, यदि उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ठीक है। जिसका जिसका जो समाधान होता है वो जो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पे करना होता है, ठीक है। हिंदी में समूची अर्थव्यवस्था के स्तर पर करना होता है। तो यही जो एक समस्या है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक समस्या बन जाती है, ठीक है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो क्या है, भारत में जो ये बेरोजगारी जो है ना, ये लगातार बढ़ती जा रही है और एक डरावनी समस्या बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि जो ग्रामीण के जो लोग हैं वो अकुशल है। उनके उनके अंदर जो, उनको अगर देखा जाए कि अगर खेती के काम से हटा दिया जाए, अगर खेती के काम से अलग कर दिया जाए, तो वो अकुशल हो, किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उस बेरोजगारी से पीड़ित है। फिर आगे यदि आप शहरी क्षेत्रों में देखें तो वहाँ कुशल कारीगर तो हैं, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एक प्रॉब्लम आती है आश्चर्यजनक बेरोजगारी। इस एक बेरोजगारी का पूरा एक होता है टॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होते हैं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आश्चर्यजनक बेरोजगारी, मतलब कि अचानक कोई कंपनी निकाल देती है, ठीक है। और अल्प बेरोजगारी, ये एक शहरी क्षेत्र में पाई जाती है कुशल होने के बावजूद भी। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब कोई कंपनी छटाई करती है, मतलब एम्प्लॉय निकालती है अपनी अपने कंपनी से, तो मोस्टली आईटी सेक्टर के लोग ज़्यादातर निकलते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि शहरी क्षेत्र में क्या होगा, कुशल कारीगर तो हैं, लेकिन उनके अंदर कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न है, आश्चर्यजनक बेरोजगारी, कभी भी निकाल देना, और अल्प बेरोजगारी। अल्प रोजगारी मतलब कि रोजगारी, एम्प्लॉयमेंट की कमी, ठीक है। और अगर भारत जैसे देश की बात करें तो हमारे देश में ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी बन चुकी है और लॉन्ग टर्म से चलती हुई आ रही है, दीर्घकालिक बन चुकी है। चलो ओवरऑल व्यू क्या नहीं करता इस वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है ना, जो इकोनॉमी है, उसका जो डेवलपमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर उसका डेवलपमेंट ठीक ढंग से होगा तो जो जितनी भी पॉपुलेशन है उनको, जो जॉब करना चाहती है फिक्स इनकम पे, उनको जो नौकरी पे लगाया जा सकता है। देखिए जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सिर्फ भारत जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसे हम कहते हैं अल्प विकसित देशों की समस्या नहीं है। ये समस्या यूके में भी है, यूएसए में भी है, जो कि ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है जो डेवलप्ड कंट्री में भी है, लेकिन इनका रोल अलग है। मतलब एक, मतलब जिस तरह से भारत में, उस तरह से उन डेवलप्ड कंट्री में नहीं है। ठीक, क्या अंतर पाया जाता है, जो अल्प विकसित देश जैसे भारत है, वहाँ कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो क्रोनिक होती है, क्रोनिक पाई जाती है, जैसे कि दीर्घकालिक है, ठीक है। ये क्रोनिक जो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है,
ये काली कैसे होती है? तो इसका कारण ये है कि जो उत्पादन की जो क्षमता है, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, जो उत्पादन की जो क्षमता है, जितना हम उत्पादन कर सकते हैं उसमें कमी है। मतलब हमारे अंदर क्षमता ज़्यादा है लेकिन हम उत्पादन उतना कर नहीं पा रहे। और इसके विपरीत यदि आप बात करें विकसित देश में कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये है साइक्लिकल, मतलब चक्रीय। ठीक है, ये साइक्लिकल क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड में कमी आ जाए। जैसे ही गुड्स एंड सर्विस की डिमांड में कमी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट निकालना शुरू कर देगी कंपनी, क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा नहीं तो क्यों एम्प्लॉयमेंट रखेगी। ठीक है, तो ये आपके विकसित देशों की समस्या होगी। ठीक है, तो इससे पूरे अगर आप व्यूज लेक्चर से देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी। और इसका संबंध संसार की सभी इकोनॉमी से है। ठीक है, सभी इकोनॉमी से इंटरलिंक है एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमने मेजर एक मैक्रो इकोनॉमिक के इशू देखे, जो एम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसी की मैक्रो इकोनॉमी का एक इशू और है, बिजनेस साइकिल। ठीक है, वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।